शुरुआत अहम खबर के साथ आज होगी। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। वन मंत्री समेत बोर्ड मेंबर्स भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई मसलों पर मुहर लग सकती है। कई मसलों पर चर्चा होगी, उसके बाद फिर मुहर लगने की संभावना। वन मंत्री इस बैठक में खुद उपस्थित रहेंगे, बोर्ड के मेंबर्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई मसलों पर इस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर उस पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। आज ये अहम स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग होनी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक ली जाएगी। इस बैठक में कई मसलों पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर उन पर मुहर लगने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो वन मंत्री समेत बोर्ड के मेंबर्स इस मीटिंग में रहेंगे। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर्स के साथ ये मीटिंग इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, वन संरक्षण को लेकर, वाइल्ड लाइफ के संरक्षण को लेकर इसमें कई मसलों पर चर्चा के साथ ही मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। हरीश खन्ना ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरीश, ये बैठक किन किन मायनों में अहम, किस एजेंडे के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी? देखिए, आज की बात धामी की जो बैठक होने जा रही है, ये अब कुछ देर बाद बैठक होगी और ये जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग होनी है, इसमें सचिवालय में बैठक आहुत की गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी इस बैठक में रहेंगे। तमाम जो उत्तराखंड को अगर हम विभिन्न दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के लिए भी मशहूर है। खासतौर पर आप नेशनल पार्क की बात करें तो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में भी किस तरह से आगे उत्तराखंड बढ़ रहा है, किस तरह की और बुनियादी सुविधाएं और होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज बैठक में चर्चा की जाती है। धन्यवाद हरीश, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। वहीं लेह लद्दाख में उत्तरकाशी का सैनिक शहीद हुए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया। वीर श्रवण चौहान शहीद हुए। सीएम धामी ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए ये बात कही कि लेह लद्दाख में मां भाटी की सेवा करते हुए शहीद, ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। सीएम धामी ने ये पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने शहीद की शहादत पर दुख व्यक्त किया। ईश्वर पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी कामना प्रभु से सीएम पुष्कर सिंह धामी करते नजर आए। लेह लद्दाख में उत्तरकाशी का सैनिक जो शहीद हुए हैं, लेह लद्दाख में मां भारती की सेवा करते हुए विधानसभा यमुनोत्री के ग्राम सरनौल निवासी वीर श्रवण चौहान जी के शहीद होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। राष्ट्र की रक्षा हेतु दिया गया आपका सर्वोच्च बलिदान अविस्मरणीय बताया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कुमायूं दौरे के दौरान काशीपुर पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका वहां पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। रितु खंडूरी ने दीप प्रज्वलित करते हुए सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया, उन्होंने सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश में एक बार फिर से जोर पकड़ती जा रही है बारिश। यहां मानसून की बारिश की वजह से कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं, कहीं नदी नाले उफान पर आ रहे हैं। कुमायूं में बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन और एसडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। किस तरह के बने हुए हालात, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के मंदिरों की नहीं हो सकेगी कॉपी।
चार धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट और मंदिर। दिल्ली में हो रही विवाद के बीच धामी सरकार का फैसला। उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसले में अब न सिर्फ उत्तराखंड के चार धाम बल्कि प्रमुख और बड़े मंदिरों के नाम से न तो कोई ट्रस्ट बन पाएगा और न ही मंदिर। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने कड़े कानून बनाने का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि उत्तराखंड के चार धाम के साथ कोई अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम का इस्तेमाल करके दूसरे मंदिर और ट्रस्ट बनाए जा रहे हैं। इससे लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंच रही है। स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश का माहौल बन रहा है। ऐसे में सरकार ने इसको लेकर कड़े प्रावधान लाने का प्रस्ताव पास किया। जल्द इसको लेकर कानून लागू किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित चार धाम यथा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, श्री व अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम अथवा इनके संचालन के लिए गठित कोई ट्रस्ट समिति के नाम से मिलते जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट और ट्रस्ट समिति आदि बनाई जाती है। तो इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचती है। और हमारे जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं प्रदेश के, उनके बारे में उनके नाम या उनको जो संचालन करने वाली समिति हैं या ट्रस्ट हैं, उनसे मिलते जुलते नामों को लेकर के जो कई कतिपय ट्रस्ट और समितियां गठित की जाती हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कड़े कानून बनाने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज निर्णय लिया। दरअसल 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। हालांकि मंदिर के शिलान्यास के बाद केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, संतों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। विवाद बढ़ता देख उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग कभी धार्मिक, कभी क्षेत्रीय और जातीय भावना का प्रयास कर उन राजपाल नहीं होने देंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर का स्थान पर बने है, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान उत्तराखंड में ही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है। जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर जैसा मंदिर बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा भगवान के 1000 नाम हैं, किसी और नाम से मंदिर बनाएं, पूजा करें, जनता को भ्रम में न डालें। साथ ही कहा कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है और आज तक जांच नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है? अब वहाँ घोटाला कर लिया तो दिल्ली में मंदिर बनाएंगे, वहाँ दूसरा घोटाला करेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। वहीं इसके जवाब में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सिर्फ सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बने रहने की आदत है। सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाए। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे न सिर्फ जन विरोध है, बल्कि आने वाले 2 महीने में राज्य में होने वाले निकाय और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भी है, जिसमें राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया। दरअसल राज्य सरकार जानती है कि मामला काफी बढ़ रहा है और जन विरोध भी काफी हो रहा है।
ऐसे में राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बन रहा प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज टूट गया है। नरकोटा में पुल टूटने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज रुद्रप्रयाग जिले में नरकोटा में बनाया जा रहा था। अभी ये ब्रिज बन ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। बता दें आपको, ये सिग्नेचर ब्रिज बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है। 76 करोड़ की लागत से सिग्नेचर ब्रिज को बनाया जा रहा था। आरसीसी कंपनी इस सिग्नेचर ब्रिज को बनाने का काम कर रही थी। बता दें आपको, नरकोटा में एनएच के बड़े हिस्से को रेलवे ने अधिकृत किया है, जिसके बाद हाईवे के स्थान पर इस सिग्नेचर ब्रिज को निर्मित किया जा रहा है। इस जगह पर साल 2020 में भी हादसा हो चुका है। उस समय भी ये पुल जो था वो गिर गया था और उसमें दबकर मलबे के नीचे 2 मजदूरों की जान भी चली गई थी। और एक बार फिर से इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही ये पुल फिर से गिर गया, फिर से धराशायी हो गया। फिलहाल पीडब्ल्यूडी चीफ ने इस पुल के गिरने के पीछे के कारणों को जांचने के लिए आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। मानसून की बारिश से कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं तो कहीं नदी नाले उफान पर है। कुमायूं में बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन और एसडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। सावधान, उत्तराखंड में उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बनते रहे हैं। यही वजह है कि मानसून सीजन शुरू होने के बाद ही उत्तराखंड सरकार आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकस करती है। इसी क्रम में अब आपदा विभाग राहत बचाव कार्यों के रिस्पांस टाइम में अध्ययन पर जोर दे रही है, जिसके तहत पिछले कुछ सालों के भीतर राज्य में आई आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों के रिस्पांस टाइम का डेटाबेस तैयार कर अध्ययन किया जा सके, जिससे आने वाले समय में रिस्पांस टाइम को बेहतर किया जा सके। रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं हरिद्वार में ग्राम प्रधान द्वारा की गई मारपीट मामले में उत्तराखंड लेखपाल संघ ने हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन में समस्त अधिकारियों के साथ धरना दिया, प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में रिटायर्ड कर्मचारी संघ और जन संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड ने भी अपना समर्थन दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष देवेश गिडियाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन राजस्व कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, 11 जून 2024 की घटना है लक्सर तहसील की। एक सीएम हेल्पलाइन पे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी जांच करने के लिए हमारे साथी अंजू काम्बोज जी वहां पर गए थे।
उस शिकायत में अवैध खनन से संबंधित वो शिकायत थी, जो कि ग्राम प्रधान प्रतापपुर रौनिक कुमार के विरुद्ध थी। तो जब उसकी जानकारी प्रधान जी से की गई तो उसकी जानकारी प्राप्त होते ही जो है ग्राम प्रधान जी बड़े रोष में आ गए और अभद्रता करने लगे। और जब हमारे साथी ने वहाँ कहा कि भाई आप अभद्रता ना करिए उच्च अधिकारियों के लिए, तो वो उत्तेजित होकर उन्होंने उनके साथ मारपीट की गई। और 11 जून की ये घटना है और 12 जून से हमारी लक्सर तहसील अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई में वहाँ पर बैठ गई थी। उसमें एसएसपी साहब से बात हुई है हमारी, और जिसमें कुर्की की जो कार्रवाई होनी है उन्होंने नोटिस वगैरह कल चस्पा कर दिया है और जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी से जल्दी जो है गिरफ्तारी हो जाए। वहीं हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सैकड़ों लोगों के खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। आज कई लोगों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब पुलिस ने फोन कर करके उनको बताया कि उनका खोया हुआ मोबाइल फोन मिल गया है, उसे लेने के लिए वो कोतवाली आ जाए। जिसके बाद कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ, उनको तो लगा कि एक बार फोन चोरी हो गया, अब तो वापस मिलने वाला नहीं है। जिसके बाद कई लोग पुलिस के पास तुरंत पहुंचे, जिन्हें उनका खोया हुआ मोबाइल फोन फिर सौंप दिया गया। खोए हुए फोन को पाकर उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। ये सब कुछ हरिद्वार पुलिस के ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल से ही संभव हो सका। दो साल पहले गुम हुआ मोबाइल प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साइबर टीम के ऑफिसर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और एसएसपी सर को धन्यवाद देती हूँ, शिवो सर को धन्यवाद देती हूँ। बहुत खुशी की बात है कि मतलब असंभव मतलब मोबाइल प्राप्त होना एक अपने आप में बहुत ही असंभव की बात है, लेकिन आज हमारे उत्तराखंड पुलिस ने ये संभव दिया कि खोया हुआ मोबाइल भी हमें प्राप्त हो सकता है। ये बताना चाहूँगा, हमारी ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल एक टीम इस पर लगातार वर्क करती है और पिछले एक साल में करीब 1672 मोबाइल हम लोगों के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इस पूरी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए आज करीब 415 मोबाइल हम जो लोग जिनके मोबाइल यहाँ से चोरी हुए हैं या कहीं से गुम हो गए थे या मिसिंग हो गए थे, उनको पकड़ के उनको ला के जिन भी लोगों के पास थे वहाँ से रिकवर करके आज इनको सभी को वापस दिया जाएगा। मैं पूरी टीम को इसके लिए बधाई भी दूंगा और इनको पूरी टीम को इनाम की भी मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि ये हालांकि घटनाएं बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन किसी मोबाइल को किसी व्यक्ति की बहुत सारी पर्सनल सूचनाएं उसमें होती हैं और बहुत सारी पर्सनल यादें एक मोबाइल के साथ जुड़ी होती हैं और अगर वो चोरी हो जाता है तो आदमी वाकई में उससे काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ता है। तो मैं इस पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उनके द्वारा अच्छा एफर्ट से पूरे एक साल में करीब 3.5 करोड़ से ऊपर के मोबाइल हम लोगों के द्वारा रिकवर किए गए। पूरी टीम को बहुत। वहीं देहरादून में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर आबकारी विभाग की टीम ने शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने का काम किया। बता दें आपको, आबकारी टीम ने चेकिंग के दौरान 6 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की है। साथ ही साथ एक व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास कावड़ियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस की ओर से कुछ कावड़ियों को सड़क से कावड़ हटाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद कावड़ियों ने वहां पर पुलिस के साथ ही अभद्रता करनी शुरू कर दी। इससे वहां पर तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो गई। बहादुराबाद थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर कावड़ियों को समझाकर मामले को शांत करवाया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है। हरिद्वार के रुड़की में आज तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जिसमें एक ट्रक ने पैदल चल रहे कावड़िए को टक्कर मारी। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान में कावड़िए की मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं ट्रक चालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर उजाला फैक्ट्री हाईवे के पास हुआ। तो ट्रक ने पैदल चल रहे एक कावड़िए को बुरी तरह से वहां रौंद दिया और मौके पर ही कावड़िए ने दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। देखिए, जैसे ही हादसा हुआ
तुरंत आसपास के लोग चीख पुकार सुनने के बाद वहां मौके पर पहुंचे। कांवड़िए को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऑन द स्पॉट कांवड़िए की डेथ हो गई। ये तस्वीरें, ये फुटेज, सीसीटीवी फुटेज इस हादसे से जुड़ा हुआ सामने आया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रक की एक कांवड़िए की जिंदगी पर भारी पड़ गई और रफ्तार के कहर के चलते कांवड़िए को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।